हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड से संबंधित एक ज़रूरी अपडेट यहाँ पर पब्लिश की गई है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 फेज़ 1 टू बी हेल्ड ऑन 21st, 22nd, 23rd एंड 24th ऑफ फरवरी। तो जिन लोगों की परीक्षाएं 21, 22, 23 और 24 तारीख को हैं, उनके जो फाइनल एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। ऑलरेडी पहले से ही वेबसाइट पर इस बात की जानकारी भी दी जा चुकी है कि 21, 22, 23 और 24 तारीख के एग्ज़ाम सेंटर और डेट कहां पर रहेगी। तो दो बातें तो पहले से क्लियर हैं और अब आपके जो फाइनल एडमिट कार्ड हैं वो जारी किए जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एडमिट कार्ड्स फॉर द एग्जाम ऑफ एबव मेंशन्ड सब्जेक्ट हैव बीन रिलीज्ड। द कैंडिडेट कैन डाउनलोड द सेम फॉर वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in। तो यहाँ पर जाकर आपको डाउनलोड करना है। अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी को तो वो ये देखिए ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो इस पर आप लोग बात भी कर सकते हैं और ईमेल भी डाल सकते हैं। अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है या फिर कोई और दिक्कत हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आप ये ईमेल आईडी और ये जो मतलब नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। कुल मिला के जो 57 विषय शामिल किए गए हैं फेज़ 1 परीक्षा में, जो कि 21, 22, 23 और 24 तारीख को होगी। तो यहाँ पर पहले से बता दिया गया है कि कौन सी परीक्षा किस शिफ्ट में और किस डेट को होने वाली है। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कोई खास विषय नहीं है जो कि आम अभ्यर्थी जिसमें शामिल हों। जैसा कि पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारे जो विषय हैं बहुत कम अभ्यर्थी ही इसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। आई थिंक, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी आप लोग देख लीजिए कौन कौन से विषय हैं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। वहाँ पर जाकर आप इसे एक बार पुनः पढ़ लें और अपने विषय को एक बार सर्च करके देख लें ताकि क्लियर हो सकें कि मतलब कोई त्रुटि आपसे न रह जाए, कुछ आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो 57 विषयों की जो लिस्ट है वो आपके सामने। तो फिलहाल फ्रेंड्स, फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जिन लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिनकी परीक्षाएं हो रही हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। बाकी लोग थोड़ा सा वेट करें। और फ्रेंड्स, अगर आप एक शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, मतलब ये कि आपको एक नितांत जॉब की आवश्यकता है, तो ये न्यूज़ आपकी हेल्प कर सकता है। और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर अनुदेशक टीजीटी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक, संगीत अनुदेशक, योग प्रशिक्षक, खेलकूद अनुदेशक, स्टाफ नर्स, काउंसलर, ये पद हैं। और ये सभी पद जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंशकालिक पद हैं, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो इन पर भर्ती होने वाली है, जिसके लिए आपका जो डायरेक्ट इंटरव्यू है वो 3 और 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा और प्रातः 8 बजे से। और ये जो फॉर्म है ये मिल जाएगा आपको crpf.illahbad.kvs.ac.in नामक वेबसाइट पर। ये जो वैकेंसी आई देख लेते हैं कहाँ से आई है। तो केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ, फाफामऊ, प्रयागराज 21100022 ये पिन कोड है। तो वॉक इन इंटरव्यू है ये। और देखो, जो लोग केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको अगर एक मॉक टेस्ट देना है तो यहाँ पर वो शामिल हो सकते हैं। इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपको वही प्रेशर, वही माहौल देखने को मिलता है जो कि आपको इंटरव्यू के दौरान मिलता है। तो अगर आप आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आज के अखबारों में पब्लिश हो चुकी है। तो अखबारों से ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से भी जाकर इसे ले सकते हैं। पदों की संख्या के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर देखिए, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट टैब में दिए गए निर्धारित बायोडाटा प्रोफार्मा को डाउनलोड करके 2 मार्च 2023 अपराह्न 2 बजे तक अपना आवेदन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 3 और 4 मार्च को आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा या साक्षात्कार का आवेदन मतलब जो आयोजन है किया जाएगा। और साक्षात्कार के लिए सभी अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों की मूल और स्वप्रमाणित प्रति और पासपोर्ट साइज की फ़ोटोकॉपी लेकर आना है। तो ये देखिए आपके लिए एक अहम सूचना हो सकती है अगर आप एक वॉक इन में शामिल होना चाहते हैं तो। और इससे आपको क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है,
जैसे मान लेते हैं कि अगर आप केवीएस दे रहे हैं तो केवीएस में जो इंटरव्यू होगा तो उसके लिए ये आपका एक मतलब वो हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है, अगर आप आसपास रहते हैं तो आपको जाना चाहिए। और इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के द्वारा, जिसमें आप बात की चीज़ देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री ने यूपी ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और ये बताया है कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यूपी में लेखपालों के जितने पद स्वीकृत हैं, तो स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है बताई जा रही है 30,837, और इसमें 50% पद जो हैं वो रिक्त हैं, जिसकी वजह से लेखपालों को बहुत ही दबाव में और बहुत अधिक जिम्मेदारियों के साथ काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि राजस्व लेखपाल भर्ती का जो वर्तमान में अभी चल रहा है रिजल्ट वाला मैटर, उसको शीघ्र जारी किया जाए और जो नई वैकेंसी 5,000 पदों के आसपास, उस पर भी आवेदन लेकर शीघ्र ही उन पर भी जो है एग्ज़ाम वगैरह करा के लेखपालों की नियुक्ति कर दी जाए। इससे थोड़ा सा जो बाकी के लेखपाल जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये मांग की गई है। और फिलहाल तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लेखपाल रिजल्ट को लेकर मामला न्यायालय में भी है और इस पर जांच भी चल रही है, लेकिन देखना ये होगा कि अभी ये जो फाइनल परिणाम है कब तक जारी हो सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि इसमें वक्त लग सकता है, हालांकि यहाँ पर मांग तो की जा रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा ये तो बस यूपी ट्रिपल सी जाने या फिर समय जाने। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और देखो यहाँ पर लिखा गया है कि रद्द हो सकती है 8 और केंद्रों की परीक्षा। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग भर्ती के लिए परीक्षा के 8 और केंद्रों की परीक्षा जो है वो रद्द हो सकती है। लोहिया संस्थान में बनी हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन केंद्रों में गड़बड़ी की बात का जिक्र किया। इससे पहले 7 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा दोबारा कराने का आदेश जारी हो चुका है और इन 8 सेंटर का आदेश जारी होने के बाद इनकी कुल संख्या 15 हो जाएगी। तो लोहिया संस्थान में नर्सिंग भर्ती परीक्षा 9 फरवरी को देशभर के सेंटरों पर हुई थी। देशभर के 92 सेंटरों में से 43,000 परीक्षार्थी इसके लिए पंजीकृत थे। पहली पाली की परीक्षा में 7 केंद्रों में बद इंतजामी उजागर हुई थी और इन केंद्रों पर क्षमता से अधिक परीक्षार्थी आवंटित हो गए थे। इसके अलावा कई सेंटरों पर बिजली गुल होने, बैकअप न होने तथा माउस और कंप्यूटर की समस्या मिली थी। तो इसी वजह से रद्द हो सकती है 8 और केंद्रों की परीक्षा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2022 में जीव विज्ञान में जो यानी कि जो भी वैकेंसी वर्तमान में चल रही है, जिसकी परीक्षा की डेट अभी क्लियर नहीं हो सकी है, इसमें बायोलॉजी के मात्र 49 पद हैं और विज्ञान के 499 पद हैं। तो इसके लिए अब जीव विज्ञान के जो एस्पिरेंट हैं वो न्यायालय पहुँचे हैं और कहा गया है कि मतलब सीटों की संख्या जो है वो 49 पद हैं केवल, तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीजीटी में विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग पद होने के कारण जीव विज्ञान विषय में पद जो हैं वो कम हो जाते हैं। पूर्व में यूपी बोर्ड की तरफ से शासन को अर्हता के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। तो 1 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए 23 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। तो देखो 23 फरवरी को क्या होता है, और 23 फरवरी को अब इस पर सुनवाई होगी। इसके बाद जो भी डिसीजन आएगा उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। कुछ और भी खबरें हैं आज के अखबारों में और ये वाकई हमें चिंता में डालती हैं। लाइक एज फरवरी में ही मार्च के बराबर तापमान, तो तापमान तो बढ़ रहा है और मौसम भी फरवरी के महीने में ही बहुत ही रूखा हो चला है। इसके बारे में आप लोग खुद भी अनुभव कर रहे होंगे। खैर भुज में तो 71 साल में पहली बार फरवरी में जो तापमान है वो 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। मतलब ये बहुत ही अफसोस की बात है। 32 डिग्री तक जा सकता है दिल्ली का तापमान और 17 राज्यों में मार्च में रहने वाला है। अधिकतम पारा फरवरी माह में ही दिखने लगा है। 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया राजस्थान के 17 शहरों में। खैर तापमान तो हर जगह है और राहत के आसार भी नहीं हैं और इसका जो फसलों पर बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। और भी खबरें हैं। लेंस लगाकर सोने से आँख की रोशनी गई, तो अगर आप लेंस वगैरह लगाते हैं तो न लगाया करें। सोते समय कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अपना खाना अच्छा से खाएं और मार्केट से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसको न खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और सोते समय जो थोड़ा सा नियम होता है उसका पालन करेंगे तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। एक स्वस्थ शरीर ही आपको एक स्वस्थ दिनचर्या दे सकता है और सफलता को आपके करीब लाता है।
फिलहाल दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।